अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं बट बहुत ट्राई करने के बाद भी ड्यू टू सम रीजंस यू आर अनेबल टू डू द सेम, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन टिप्स पे जो मुझे हेल्प करती हैं प्रोडक्टिव रहने में विदाउट डिफिकल्ट रूल्स एंड टू मेनी एप्स। मुझे यकीन है ये आपको जरूर हेल्प करेगा। हाय, आई एम अभिषेक पुरोहित एंड वेलकम बैक टू स्वाजिव लैब, जहां आप बनते हैं बेटर वन स्टेप एट अ टाइम। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं प्रोडक्टिव रहूं एंड एट टाइम्स यही सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपने लिए फाइंड किए हैं कुछ वेज, चेंजेस किए हैं कुछ अपनी लाइफ में, जिससे मैंने देखा है प्रोडक्टिविटी बूस्ट। एंड आज मैं यही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वन जिसने मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है, से ट्रुथ। मैं हमेशा से यस बोलने वाला बंदा रहा हूँ। आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं किसी को हर्ट कर दूंगा या फिर मैं किसी के साथ जो मेरे रिलेशंस हैं उनको डैमेज कर दूंगा अगर मैंने उनकी जो रिक्वेस्ट है जिसमें मेरा टाइम लगने वाला है उसको डिनाई किया तो। लेकिन एट टाइम्स ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का मतलब होता था मेरे पर्सनल वर्क एंड लाइफ शेड्यूल को इम्पैक्ट करना। एंड स्टिल आई यूज टू से येस, बट इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया कि ये मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। सो मैंने ऐसी रिक्वेस्ट को नो करना स्टार्ट कर दिया एंड दिस अमेजिंगली मेड मी मोर प्रोडक्टिव। नो मोर अनशेड्यूल्ड टास्क एंड पूरा कंट्रोल अपनी शेड्यूल पर। बट ये सब चीजें जेन्युइन केसेस पर, जेन्युइन रिक्वेस्ट एंड जेन्युइन हेल्प पर नहीं अप्लाई होती है ऑब्वियसली। सो अगर आप बिजी हैं और किसी की कैजुअल रिक्वेस्ट नहीं ले सकते हैं तो जस्ट से इट, बिलीव मी ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर आप भी मेरी तरह हैं और नो नहीं बोल पाते हैं आसानी से, देन दिस बुक बाय डेमन जहारिडस, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसको एक बार जरूर पढ़ लें। डोंट मिसजज। मैं नहीं जानता कि आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है या नहीं, बट ये आपकी लाइफ को बहुत इंपैक्ट करता है एंड इट्स कॉल्ड प्लानिंग फैलेसी। इसमें पर्सन किसी फ्यूचर टास्क में लगने वाले टाइम को लेकर अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है एंड अंडर एस्टिमेट कर जाता है कि उसको एक्चुअली में कितना टाइम लगेगा उस टास्क को कंप्लीट करने में। दैट स्टेटमेंट की बस 10 मिनट लगेंगे जबकि आपको किसी टास्क को कंप्लीट करने में 1 आवर लगने वाले हैं, इस फैलेसी का रिजल्ट है। एंड ये चीज आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो इंश्योर करें कि जब भी आप कोई टास्क हाथ में लें उसको पहले से समझ लें कि उसमें कितना टाइम लगने वाला है एंड उसी हिसाब से अपना स्केड्यूल प्लान कीजिए। एंड ये चीज आपको मोर प्रोडक्टिव बनाएगी, ये बात पक्की है। लिमिट यूजिंग प्रोडक्टिविटी एप्स। आजकल हम सब प्रोडक्टिविटी एप्स यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। कौन सी यूज करता हूँ उस पर एक वीडियो बनाया था, वो ये रहा लिंक, आप चेक कर सकते हैं। सो वो गुड है लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। मेरा फंडा ये है कि अगर मेरा काम प्रिंटेड कैलेंडर से हो रहा है, मुझे वो फीजिबल लग रहा है टू मैनेज माई इवेंट्स एंड टास्क, देन आई डोंट नीड अ कैलेंडर ऐप फॉर दैट। सिमिलरली अगर आपका भी कोई काम है जो बिना ऐप के हो सकता है तो डिच दैट ऐप, बिकॉज जब भी आप फोन पिक करते हैं तो आप अपने आप को एक रीजन दे रहे हैं टू गेट लॉस्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो हो सकता है कि ये प्रोडक्टिविटी एप्स आपकी प्रोडक्टिविटी खराब कर रही हों। मेरा फंडा है जितनी एप्स कम हो उतना अच्छा है, जितनी कम एप्स में काम हो सकता है उतना बढ़िया। लिसन टू योर इनर वॉइस। आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको हमेशा कन्वे करता रहता है कि व्हेन इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, व्हेन इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। आपको बस करना इतना है कि उसको सुनना है और समझना है। आपको अपनी बॉडी और माइंड को पूरी तरह निचोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, वरना वो आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह तोड़ देगा। यस, टाइमली ब्रेक्स लीजिए एंड अपने फैमिली टाइम और हॉबीज को एंजॉय कीजिए। जब काम नहीं कर रहे हैं तो काम की बातें भी मत कीजिए, और जब जरूरी है तो अपने आप को काम से दूर करिए, कुछ क्रिएटिव करिए, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जरूर बूस्ट होगी। दिस टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 2 नॉन नेगोशिएबल रूल्स। फर्स्ट इज नो ओवर कमिटमेंट एंड सेकेंड इज प्रायोरिटी सेटिंग। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमेशा अपने स्केड्यूल की रिस्पेक्ट कीजिए एंड विलिंगली या अनविलिंगली कभी भी ओवर कमिट मत कीजिए। एंड हमेशा प्रायोरिटी सेटिंग जरूर कीजिए, और हाई प्रायोरिटी टास्क को आप पहले कंप्लीट कर रहे हैं ये जरूर इंश्योर कीजिए। रियल लाइफ में हम सब कभी ना कभी टास्क ओवरड्यू करते हैं, इट्स नेचुरल एंड ह्यूमन। बट प्रायोरिटी सेटिंग से आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आप जो भी टास्क को ओवरड्यू कर रहे हैं या रोल ओवर कर रहे हैं वो हाई प्रायोरिटी टास्क नहीं है, लीस्ट प्रायोरिटी टास्क है जिसको आप आसानी से बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। डोंट टेक प्रोडक्टिविटी वे टू सीरियसली। हमेशा याद रखिए कि आप मशीन नहीं है, आप साल के सारे दिन एक जैसे काम नहीं कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज, अदर साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल इश्यूज या फिर कोई और कारण हो सकता है जिसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो। अगर ऐसा
ऐसा होता है, जो कि होगा भी क्योंकि आप ह्यूमन हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके लिए परेशान मत होइए। प्रोडक्टिविटी नहीं है इसको सोचकर परेशान होने की जगह रूट कॉज क्या है इसका पता लगाइए और उस पर वर्क कीजिए। एंड अगर किसी दिन कोई वर्क छूट जाता है आपसे तो उसको लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी और खराब करेगा। इंस्टेड आप ये प्लान कीजिए कि अपकमिंग डेज में उसको स्मूथली और जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। नो मैटर कि आप कितने प्रोडक्टिविटी टेम्पलेट्स यूज करते हैं या फिर कितने लोगों की टिप्स सुनते हैं, हमेशा याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। सो सिर्फ आप पता लगा सकते हैं कि आप कब और कैसे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उन ट्रेंड्स को एनालाइज कीजिए और अपना खुद का एक प्रोडक्टिविटी प्लान या सिस्टम बनाइए, और सिर्फ बनाइए नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, बिकॉज इट्स ऑल अप टू यू। सो नाउ इट्स योर टर्न। टेल मी इन द कमेंट्स कि वो कौन सा तरीका है जो आपको प्रोडक्टिव बने रहने में मदद करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके शो मी सम लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।